तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फॉरसेकन क्राउन के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लेडी शुआंग जहां पर माया लूचन को ऑफर देती है कि मैं तुम्हें 4 पैलेसेस तोड़ने के 4 होली वेपन दूंगी, लेकिन माया लूचन उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही गरीब हो, जाओ जाकर भिखारियों के साथ डील करो। मैं जहां पर इस तरह की डील नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे जहां पर तुम्हारी डील बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इसी के साथ वो लड़की शुआंग जो होती है अपने पास अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर हमारे वुशुआंग पैलेस को गरीब कहने की और साथ ही यहाँ पर मुझे इस तरह जाने मुझे रिजेक्ट करने की। तो जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो मां लूचन कहता है कि ये लड़की तो पागल हो गई है। और इसी के साथ ही लूचन पीछे हटता है, उसके अटैक को अवॉइड करता है। वो अपनी तलवार निकालकर उसके सामने करती है और उसे कहती है कि तुम जहां पर अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें हमारा साथ देना है तो दो, वरना जहां पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुम हमारे वुशुआंग पैलेस के इंसल्ट नहीं कर सकते। जब वो अपने पास से एक सीक्रेट वेपन निकालकर एक सीक्रेट टेक्निक के साथ लूचन के ऊपर अटैक करती है तो मां लूचन जो होता है हैरान तो होता है, लेकिन वो इतना भी हैरान नहीं होता कि यहाँ पर उसे माफी मांगेगा, क्योंकि लेडी वुशुआंग उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी टेक्निक से डर गए हो तो फिर जल्दी से यहाँ पर मेरे सामने माफी की भीख मांगो और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लो लेवल के स्किल्स के साथ तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा या फिर तुमसे माफी मांगूंगा। तो इस बात से लेडी शुआंग जो होती है फिर से अपने उस स्किल को यूज करके मां लूचन के ऊपर तलवार घुमाकर अटैक करती है, लेकिन मां लूचन जो होता है अपनी 2 उंगलियों के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें 5 पॉइंट्स दूंगा कि तुमने यहाँ पर इंटिमिडेटिंग इमेज टेक्निक को यूज किया, लेकिन अफसोस कि तुम्हारी जो तलवार है वो बहुत ज्यादा कमजोर है, यानी कि तुम्हारी टेक्निक बहुत ज्यादा वीक है और इस टेक्निक के साथ तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाओगी। मां लूचन ने उसकी तलवार को अपने हाथ में पकड़ रखा था क्योंकि वो तलवार जो होती है वो काफी ज्यादा स्पेशल होती है और जिस टेक्निक को उसने रिलीज किया था वो उस तलवार के रिलेटेड होती है। तो मां लूचन वहीं पर से उसकी कमर में अपना हाथ डालता है और उसे अपने साथ चिपका लेता है क्योंकि वो असल में तलवार में इंटरेस्टेड होता है। और उसे पकड़ने के बाद उसे कहता है कि तुम्हारी तलवार के ऊपर कुछ एंशिएंट रूइंस लिखी हुई हैं और मुझे ये पढ़नी है क्योंकि इसके ऊपर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उसके साथ ये तलवार काफी ज्यादा स्पेशल बन जाती है। और साथ ही मां लूचन जो होता है उसे भी अपने साथ ही खींच रहा होता है, जिसकी वजह से वो उसके साथ चिपकी हुई होती है। तो लेडी शुआंग जो होती है वहां पर बहुत सा शर्मिंदा हो रही होती है और साथ ही उसका चेहरा वहां पर शर्म के मारे लाल हो जाता है, लेकिन मां लूचन जो होता है अभी भी तलवार की तरफ ही देख रहा होता है और उसके ऊपर वहां पर जो एंशिएंट कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो उनको पढ़ रहा होता है। तो इसी के साथ लेडी शुआंग दूसरे हाथ में पावर को रिलीज करती है और उसे पंच मारने लगती है, लेकिन मां लूचन वहीं पर से घुमाकर उसके पीछे चला जाता है और उसे कहता है कि जरा सब्र करो, तुम कर क्या रही हो, जरा हिलना बंद करो, मैं यहाँ पर ठीक तरह से पढ़ नहीं पा रहा। और लेडी शुआंग वहां पर कहती है कि ये हो क्या रहा है, मुझे यहाँ पर पहली बार किसी लड़के ने छुआ और इतनी अच्छी तरह से छुआ है कि मुझे यहाँ पर पूरी तरह से मजा आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो सिर्फ तलवार में इंटरेस्टेड है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ लेकिन उसे मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पर लेडी शुआंग जो होती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं और वो कहती है कि तुम बेवकूफ इंसान कहीं के। और साथ ही हमारा लूचन जो होता है उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लिखे हुए सारे कैरेक्टर्स को पढ़ लिया, ठीक है अब तुम जा सकते हो। और उसे पीछे की तरफ धक्का देता है और कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी पेमेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जो पेमेंट तुम दे रही हो बहुत ज्यादा कम है और अगर तुम्हें लगे कि तुम पेमेंट्स को बढ़ा सकते हो तो दोबारा आ जाना, मैं तुम्हारे साथ दोबारा डील कर लूंगा। तो लेडी शुआंग उसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर तुमने फिर से पेमेंट की बात मेरे सामने की, मैंने तुमसे कहा ना कि हम तुम्हें 4 होली वेपन देंगे। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि नहीं, मुझे होली वेपन नहीं चाहिए क्योंकि 4 होली वेपन्स बहुत ज्यादा कम है। तो लेडी शुआंग इसी के साथ ही गुस्से के साथ पीछे मुड़ जाती है और कहते हैं कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और इसी के साथ ही वो चली जाती है। तो मास्टर वुशी वहां पर आता है और उसे कहता है कि ये क्या तुमने इस लड़की को यहाँ पर से जाने दिया। तुम्हारा लूचन कहता है कोई बात नहीं, वो वापस जरूर आएगी क्योंकि इनके ग्रे पैलेसेस में वहां पर 4 ग्रे पैलेसेस इनके वुशुआंग पैलेस में और उन चारों को तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है, इसी वजह से वो वापस मेरे पास जरूर आएगी। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है लॉर्ड आर्बिटर के पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर लॉर्ड आर्बिटर जो होती है, लॉर्ड आर्बिटर वहां पर डीमन किंग ली हुआ से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बेटे ली होंग को अपना डिसेबल बनाकर उसे यहाँ पर अपनी ली फैमिली का हीरो बनाना चाहती थी, क्योंकि लॉर्ड आर्बिटर जो होती है वो भी ली फैमिली से होती है। तो उसे कहते हैं कि जब यहाँ पर सारे के सारे पैलेसेस टूट जाते और हम लोग इस सील स्पेस से बाहर निकलते तो बाहर जाने के बाद मैं तुम्हारे बेटे को अपनी फैमिली का लीडर बना सकती थी, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर एक बहुत ही बुरा काम किया और साथ ही उस कमीने लूचन ने यहाँ पर से बहुत ही बुरी तरह से फंसाया है। तो यहाँ पर उसकी वजह से ली हुआ को खुद अपने बेटे की जान लेनी पड़ती है। उसने अपने बेटे को वहां पर उसके सामने मार दिया था क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ली फैमिली की बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई थी, जिसकी वजह से डीमन किंग को खुद अपने बेटे को मारना पड़ता है। तो वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब माफ कर देती हूँ क्योंकि तुमने और तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद मुझे यहाँ पर तुम दोनों को मार देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने बेटे को खुद अपने हाथों से मारकर ये बात साबित कर दिया कि तुम काफी ज्यादा वफादार हो। अब बहुत ही कम सिटी बची है और साथ ही वो वैंग चेंग से कहती है कि वैंग चेंग मुझे यहाँ पर जल्दी से मैप ला कर दो, हमारे पास और कितने ज्यादा पैलेसेस बचे हैं जिन पैलेसेस को तोड़ने के बाद हम लोग
सील को अनलॉक करके बाहर जा सकते हैं। तो डीमन किंग ली हुआ उसे कहता है कि लॉर्ड आर्बिटर, मुझे लगता है कि वो लड़का जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर वो पैलेसेस को इतनी आसानी से तोड़ रहा है तो इसकी पावर के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा, हमें उस लड़के को अभी मार देना चाहिए। तो आर्बिटर जो होती है वो गुस्से के साथ से कहता है कि उस लड़के को टच भी मत करना। तो इसी के साथ ही ली हुआ वहीं पर घुटने टेक देता है और कहता है जी माय लॉर्ड, लेकिन आप उसे जिंदा क्यों रखना चाहती है? तो वो उसे कहती है क्योंकि वो लड़का जो है वो काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। जब हम लोग यहाँ पर उस लड़के की मदद से सील को खत्म कर देंगे, सील के उतरने के बाद जब हम लोग ब्लू इंपीरियल सिटी में जाएंगे तो वहां पर जाने के बाद मैं उस लड़के को अपने लिए रखना चाहती हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है कि हो सकता है कि मैं उस लड़के के साथ कुछ संबंध भी बना लूं क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है। और यहीं पर से दिखाता है कि दीवार के पीछे छुपकर एक लड़की उनकी बातें सुन रही होती है और उसी के साथ ही लॉर्ड आर्बिटर उसे कहते हैं कि ली हुआ, तुम्हारा बेटा ली होंग जो है हमारे काफी ज्यादा काम आता है जब हम लोग बाहर जाकर लू इंपीरियल सिटी के ऊपर कब्जा करते हैं, लेकिन अफसोस अब मरे हुए को वापस कैसे लाया जा सकता है। फिर साथ ही वो उसे कहते हैं कि वो कमीना हानमो जो है उसने हमारा साथ देने से मना कर दिया और मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ होने वाला है, तो उससे यहाँ पर निमटने का वक्त आ चुका है। ली हुआ, मैं ये काम तुम्हें देती हूँ, बहुत ही जल्दी जाकर हानमो को मार डालना। तो इसी के साथ ही वो लड़की जो उनकी बातें सुन रही होती है वो कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लोग हानमो को नहीं मार सकते। तो लॉर्ड आर्बिटर कहती है कि वहां पर कौन है, दीवार के पीछे कौन हमारी बातें सुन रहा है। तो इसी के साथ डीमन किंग ली हुआ जल्दी से वहां पर अपीयर होता है, जाकर उसको पकड़ लेता है और उसे पकड़कर लॉर्ड आर्बिटर के सामने लाकर फेंक देता है। तो आर्बिटर उसे कहती है कि तो कमीनी कहे कि ये तो तुम हो, हमारी फैमिली की गद्दार जिसने यहाँ पर एक टैबू किया था, यानी कि उसने हानमो के साथ शादी कर ली थी। तो ये ली फैमिली की लड़की थी लेकिन इसने हानमो के साथ जाकर शादी की जिसकी वजह से यहाँ पर सजा दी गई थी। लॉर्ड आर्बिटर ने इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसकी सोल को यहाँ पर बंधक बनाकर रखा था। तो लॉर्ड आर्बिटर आगे बढ़ती है और उससे कहती है कमीनी कहीं कितने साल गुजरने के बाद तुमने अभी तक यहाँ पर अपना सबक नहीं सीखा और अभी भी तुम यहाँ पर उस हानमो से प्यार करती है और उसे सारी बातें जाकर बताने वाली थी। और साथ ही वहां पर उसके ऊपर अटैक करती है और सोल के ऊपर अटैक करने के बाद से वहां पर नीचे गिरा देती है। और साथ ही वो उनसे कहती है वैंग चैंग, मैं चाहती हूँ कि इस लड़की को सोल डिस्ट्रॉइंग टावर के अंदर डाल दो ताकि इसकी सोल को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा सके। हमने इस लड़की को इसलिए यहाँ पर बंदी बनाकर रखा हुआ ताकि कभी ना कभी यहाँ पर हानमो को यूज किया जा सके, लेकिन मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इसका और कोई भी काम नहीं हो, ना इसकी कोई वैल्यू बची है, तो फिर इस लड़की को यहाँ पर मार जाना इसका ज्यादा बेहतर रहेगा। और वैसे भी हम लोग हानमो को भी तो मारने वाले हैं। और इसी के साथ ही जब वो ये बातें कर रही होती है, इसी के साथ ही हमारी मिस हानमो जो होती है वो वहां पर अपने मुंह के अंदर से एक छोटी सी गस्ट निकालती है, एक छोटा सा सोल का गोश्त जो होता है वो अपने मुंह से निकालकर उसे वहां पर मैसेज के तौर पर भेज देती है मास्टर हानमो के पास। और इसी के साथ ही वो लोग उसे उठाकर वहां पर से सोल टावर की तरफ ले जाते हैं, जबकि वो छोटा सा गोश्त जो होता है, सोल का गोश्त जो मैसेज की फॉर्म में होता है, वहां पर से सीधा मास्टर हानमो के पास पहुंच जाता है। और लूचन अपने रूम के अंदर खड़ा होता है तो मास्टर वूजी अंदर आता है और उसे कहता है कि लड़के एक बुरी खबर है, पता नहीं क्या हुआ है, अचानक से एक उड़ता हुआ कहीं से धुएं का बादल आया था और वो हानमो के पास आया। हानमो को जैसे वो धुएं का बादल मिला उसके बाद से हानमो अजीब हरकतें कर रहा है, उसने उठकर डांस करना शुरू कर दी, फिर अचानक वो रोना शुरू कर देता है। और मैं यहाँ पर सोच समझ नहीं पा रहा कि उसे हुआ क्या है, अचानक से वो इतना पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। तो इसी के साथ ही वहाँ लूचन जो होता है जब बाहर पहुंचता है तो वहां पर मास्टर हानमो जो होता है वो लिंग लिंग कह रहा होता है, साथ ही वहां पर रो रहा होता है, यानी कि वो अपनी वाइफ जूलिंग का नाम वहां पर याद कर रहा होता है, साथ ही वहां पर रो रहा होता है क्योंकि उसे पता चलता है उस मैसेज के जरिए से कि उसकी वाइफ मरने वाली है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 61 का एंड होगा, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचन इसकी वाइफ को बचा लेगा।